आज रामनवमी का पावन पर्व है और आप लोग श्री राम जी के विषय में ही कुछ सुनना चाहेंगे। श्री राम कौन हैं? इनसे हमारा क्या संबंध है? आज उनका बर्थडे है, हम उनका बर्थडे क्यों मनावें? इन सब बातों को समझना आवश्यक है। लेकिन किसी भी तत्व को किस चीज़ से जाना जा सकता है? इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से, अर्थात अंतःकरण से। लेकिन भगवान राम दिव्य हैं। हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माया की बनी हुई है, प्राकृत है, मटीरियल है। वो उस दिव्य तत्व को कैसे जान सकती है? भगवान को प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से जानना ऐसा ही होगा जैसे कोई व्यक्ति आँख से सुनना चाहे, कान से देखना चाहे। लेकिन हमें भगवान को जानना तो है। प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से हम नहीं जान सकते, ये तो समस्त ग्रंथ कहते हैं और ये बुद्धि में तर्क से भी बैठता है। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया कि इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परः महतः परमव्यक्त मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परा गतिः। कठोपनिषद पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का 10वां और 11वां मंत्र। यानी इंद्रिय मन बुद्धि से परे तो आत्मा ही है, आत्मा से आगे है माया और माया से भी परे है वो भगवान। ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि वहाँ तक जा ही नहीं सकती, उनके विषय में कुछ समझ ही नहीं सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीयोपनिषद दूसरी वल्ली का 7वां अनुवाक। अप्राप्य मनसा सह, मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा वो भगवान अप्राप्य है, यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता, जाना नहीं जा सकता। यो बुद्धेः परतस्तु सह, गीता भी कहती है, गीता के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। और अगर हम जानना चाहें इस प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से तो ऐसे ही होगा कि जैसे कोई नमक की डली और समुद्र की थाह लेने जाए, वो स्वयं गल जाएगी, थाह क्या लेगी। इसी प्रकार से वो मायातीत गुणातीत भगवान हैं। अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्यः। वो भगवान दिव्य हैं और ये माया यानी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि माया के अंडर में है। ये 3 गुणों के अंडर में है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुणातीत भगवान को कैसे समझेगी? तो फिर क्या करें? किसी विशेषज्ञ से पूछें। विशेषज्ञ मने ब्रह्मा जी, सनकादि परमहंस, सरस्वती, बृहस्पति जो बुद्धि की अथॉरिटी हैं,
ना। सरस्वती बृहस्पति ये भी नहीं बता सकते। सरस्वती बृहस्पति माया के जगत में अंतिम सीमा के बुद्धिमान हैं, लेकिन ये भी नहीं जान सकते, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तक नहीं जान सके। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा श्रीमद् भागवत में, नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं प्रचक्ष्महे। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक। नाहम न यूयम, ब्रह्मा जी शंकर जी से कहते हैं कि मैं भी भगवान को नहीं जान सकता। यूयम, तुम भी भगवान को नहीं जान सकते। न वामदेवः किमुता परे सुराः, और कोई देवता क्या जानेगा, कोई भगवान को नहीं जान सकता। फिर क्या करे? तो फिर भगवान से ही पूछे भगवान के विषय में। अरे किसी भी व्यक्ति के विषय में वही व्यक्ति अपने विषय में ठीक ठीक बता सकता है। दूसरा व्यक्ति तो हो सकता है उसको कुछ आइडिया हो, कुछ अटकल पच्चू हिसाब बिठा रहा हो। तो भगवान से ही पूछा जाए, श्री राम से, कि आप कौन हैं। लेकिन श्री राम हमें मिलेंगे कहाँ? मिल भी जाएंगे तो हम उनको पहचानेंगे कहाँ? तो श्री राम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता जब तक माया नहीं चली जाएगी तुम्हारी, लेकिन मेरी वाणी है, वेद वाणी। वेद वाणी क्या है? भगवान के कानून। जैसे हमारे यहाँ लॉ की पुस्तकें होती हैं ना, संसार में कानून की, ऐसे ही भगवान का क्या लॉ है, क्या कानून है, वो कौन है, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये वेद में बताया स्वयं भगवान ने। निश्वसित मत्स्य वेदाः, ये वेद भगवान की सहज श्वास से प्रकट हुए हैं। इनको भगवान ने लिखा नहीं, इनको किसी ने बनाया नहीं, ये सनातन हैं। जब से भगवान तब से वेद। महाप्रलय में वेद लीन हो जाते हैं और जब सृष्टि होती है तो भगवान की सहज श्वास से प्रकट हो जाते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, तुलसीदास जी ने कहा, भगवान की सहज श्वास से ये चारों श्रुतियां, चारों वेद प्रकट हुए। तो भगवान को वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है। और कौन जान सकता है? केवल मनुष्य ही जान सकता है। 84 लाख प्रकार के जीव हैं, एक एक योनि में अनंत अनंत जीव हैं। आप कहेंगे कि अनंत अनंत कहाँ है, मनुष्य ही देख लो, 7-8 अरब मनुष्य होंगे। ना ना, ये तो आप एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। संख्या चेत रजसामस्ति न विश्वानाम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादी नाम तथा संख्या न विद्यते। देवी भागवत पुराण। पृथ्वी के रज कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन ब्रह्मांडों की गिनती नहीं हो सकती। असंख्य ब्रह्मांड हैं। हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा है, इससे हजारों गुना बड़े, लाखों गुना बड़े ब्रह्मांड है, लोक हैं। एक एक ब्रह्मांड में कई कई लोक होते हैं, 14 लोक होते हैं एक ब्रह्मांड में। जिस सूर्य का प्रकाश हम लोग ले रहे हैं,
इससे लाखों गुना बड़े सूर्य भी हैं दूसरे ब्रह्मांडों में। इसके ताप से हमारा शरीर मई जून में जलने लगता है, जबकि ये 9 करोड़ मील से भी अधिक दूर है पृथ्वी से। तो अनंत ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में 84 लाख प्रकार के जीवों में अनंत अनंत जीव हैं। और देखिए, इसी ब्रह्मांड को ले लीजिए, एक 10 फुट के गड्ढे में अनंत जीव आप गिन नहीं सकते। इसी ब्रह्मांड के इसी लोक भूलोक को ही लीजिए, एक गड्ढा हो, उसमें पानी भरा हो और उसमें अनंत जीव हो, मच्छर हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, कुछ भी हो, और हम कुल 7 अरब जो मनुष्य हैं उनमें हैं। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। ये भगवान की कितनी कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर मिला। अनंत जीवों में कुल 8 अरब 7 अरब ऐसा लगा लीजिए। देखिए, भगवान की 3 प्रमुख कृपाएं होती हैं। दुर्लभम त्रयमेवैतद् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संभवः। शंकराचार्य जी, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि 3 चीज़ें बड़ी कृपा से मिलती हैं। नंबर 1, मनुष्य का शरीर। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी करुणा करके, कभी दया करके भगवान ये मनुष्य शरीर देते हैं। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् विषयलं पटता मपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम सुरैरपि वाञ्छितम्। इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ये सब तरसते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं उनमें देव योनि भी है। स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, लेकिन उनको मनुष्य शरीर नहीं मिला, हमको मिला। कितने भाग्य हैं हमारे। और दूसरी कृपा भगवान की क्या है? मुमुक्षुत्वम, ईश्वर की ओर चलने की इच्छा, भूख, ईश्वर की भूख, ईश्वर को पाने की लालसा, उनको पाने की प्यास, ये हम लोगों को है। इसका प्रमाण है कि आप लोग यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? श्री राम तत्व को जानने के लिए, पाने के लिए। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मुमुक्षुत्व की परिभाषा लिखी। संसार बंध निर्मुक्ति कदा भवति में झटेत। संसार से वैराग्य हो जाए और श्री राम को पाने की लालसा हो, तड़पन हो, व्याकुलता हो, इसी का नाम है मुमुक्षुत्व। एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाँव देहि एहि मार्ग सोई। यहाँ हर व्यक्ति नहीं आ सकता। अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिसके ऊपर भगवान की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग में पांव रख सकता है, वही इस मार्ग में
चलने का प्रयत्न करता है। तो वैराग्य भी है, लालसा भी है आप लोगों को श्री राम को पाने की, ये भी कृपा हो गई। और तीसरी कृपा महापुरुष संभवः या संश्रवः, महापुरुष का मिलना। ये महापुरुष भी सबको नहीं मिलते, पूर्ण महापुरुष। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि पुनीते ही, राम कृपा करि चित वही जेहि। जिस पर श्री राम की कृपा होती है उसी को वास्तविक संत मिलता है। जब द्रवई दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। तेहि दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। और आप लोगों को तो वास्तविक संत भी मिला है। कितनी कृपा, इससे बड़ी कृपा भगवान की और क्या हो सकती है। ये तीन कृपाएं जिसके ऊपर हो गई, तो और भगवान की क्या इससे बड़ी कृपा होगी। लेकिन हम लोग चूंकि मूल्य नहीं समझते, इसलिए लापरवाही करते हैं। छोटी छोटी बात में दुखी होके कह देते हैं, अरे हमारे तो भाग्य ही खराब हैं। अरे हमारे भाग्य तो इतने अच्छे हैं कि हमारे भाग्य को देखकर स्वर्ग के देवता भी ईर्ष्या करते हैं हम लोगों से, कि इन्हें मनुष्य शरीर मिला, भारतवर्ष में मिला, ईश्वर की ओर चलने की इच्छा भी है इन लोगों को, और कृपालु जी महाराज जैसे वास्तविक संत मिले। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, जैसे किसी को कोई हीरे की अंगूठी मिल जाए, उसको बेचारे को नहीं पता कि ये हीरा है, तो वो सोचता है अरे ऐसे ही तो है, पत्थर यहाँ वहाँ रख दिया। इसीलिए जब जब हमें संत मिले तो हमने लापरवाही की, अपमान तक किया संतों का। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, नानक जी, तुकाराम जी, शंकराचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी इत्यादि संत हमें मिले। एक बार ना, अनंत बार। अनंत बार भगवान के अवतारों को हमने देखा, अनंत बार वास्तविक महापुरुषों का, अवतारी महापुरुषों का संपर्क हमें मिला। लेकिन हमने क्या किया? बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऐसा है कि बस एक लेकिन लगाकर और अपना चले गए लापरवाही के कारण। जैसे हाई कोर्ट में कोई मर्डर का मुकदमा आता है तो जज 200 पेज में लिखता है कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, लेकिन लास्ट में लिख देता है कि गवाह के बयानों से थोड़ी शंका होती है, इसलिए इस मुल्जिम को रिहा किया जाता है। यानी 200 पेज की मेहनत बेकार गई। इसी प्रकार से हम लोग सब कुछ पाकर भी अगर लापरवाही करते हैं तो ये तो हमारा दोष है। लेकिन भगवान या संत की कृपा में कोई कमी नहीं। तो एकमात्र मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें हम श्री राम को जान सकते हैं। तो ये श्री राम हैं कौन? ब्रह्म हैं, अद्वितीय तत्व हैं, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, वेद कहता है। एक ही तत्व तो है और कोई तत्व है ही नहीं। तत्व ही एक है अनंत ब्रह्मांडों में, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, वेद कहता है। ब्रह्म एवाधस्तात्, ब्रह्म उपरिष्टात्, ब्रह्म पुरस्तात्,
ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म उत्तरतः, ब्रह्म दक्षिणतः, ब्रह्म एवेदग्वम सर्वम। केवल ब्रह्म ही ब्रह्म तो है, और है क्या तत्व? अच्छा जी, ब्रह्म कहते किसको हैं? ब्रह्म मने जो अनंत मात्रा का बड़ा हो। ब्रह्म की यानी भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड नहीं। उनका माधुर्य, सौशील्य, गुण, कोई भी चीज लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड, अनंत 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 मात्रा की। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत्वात् बृंघणत्वात् च तद ब्रह्मेत्यभिधीयते। पुराणों में कहा गया बृहत्वात्, जो स्वयं बड़ा हो, बृंघणत्वात् च, और जो दूसरों को भी बड़ा करे। बृहति बृंघयति तत्प्रम परम ब्रह्म, वेद भी कहता है। बृहति मने जो स्वयं बड़ा हो, बृंघयति मने जो दूसरों को भी बड़ा करे। तो इसका मतलब दूसरा भी कोई तत्व है? हाँ, क्यों? आप तो अभी कह रही थी एक ही तत्व है, बस ब्रह्म। हाँ, दो तत्व हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां श्लोक। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 7वां मंत्र। यानी हमारे हृदय में 2 पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। तो ये जो परमात्मा यानी ब्रह्म है, ये इस जीव का शासक है, गवर्नर है, प्रेरक है। क्षरम प्रधान ममृताक्षरम हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। वेद में कहा गया कि वो ब्रह्म क्षर और अक्षर इन दोनों तत्वों पर शासन करता है। क्षर मने माया, अक्षर मने जीव, और क्षराक्षरातीत वो है ब्रह्म भगवान। इसका मतलब एक और तत्व निकल आया, तीसरा माया भी है। हाँ, और इसी माया को गीता में प्रकृति कहा गया। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। यानी एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जीव, अपरा प्रकृति निकृष्टा, ये है माया, और भगवान इन दोनों का शासक है। तो आप लोग कहेंगे कि आपने तो अभी बताया था एक तत्व है, फिर आपने बताया 2 तत्व हैं, फिर बताया 3 तत्व हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों? सच पूछिए तो तत्व तो एक ही है, भगवान। ये दोनों उसकी शक्तियां हैं। जीवात्मा और माया ये भगवान की शक्तियां हैं। शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती। जैसे आग की शक्ति क्या है? जलाना, प्रकाश करना। अब आप कहें कि आग से उसकी शक्ति जलाने को हम निकाल दें, ऐसे कैसे हो सकता है? आग में तो दाहकत्व, प्रकाशकत्व की शक्ति रहेगी। शक्ति से
जो है शक्तिमान से कभी अलग हो ही नहीं सकती। तो चूंकि ये दोनों शक्तियां हैं भगवान की, ब्रह्म की, इसलिए तीन भी कह देते हैं, दो भी कह देते हैं। जब चैतन्य शक्तियां हैं तो दो हैं, भगवान यानी ब्रह्म और जीव। जब जड़ शक्ति को भी ले लेते हैं तो फिर तीन हो गई, ब्रह्म, उसकी दो शक्तियां माया और जीव। देखिए जीव अनंत है, माया एक है और ब्रह्म भी एक है। तदानंत्याय कल्पते, लेकिन जीवों की संख्या अनंत है। लेकिन बिना भगवान की शक्ति के किसी भी जीव का जीवत्व, चेतनत्व नहीं रह सकता। अगर भगवान अपनी शक्ति खींच लें, आत्मा की शक्ति खींच लें, तो जड़ हो जाए ये मनुष्य। चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 13वां मंत्र। और फिर माया तो बिचारी वैसे ही जड़ है, वो तो भगवान की शक्ति को पाकर चेतन के समान कार्य करती है। जासु सत्यताते जड़ माया, भास सत्य इव सहित सहाया। गीता में भी भगवान ने कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। मेरी अध्यक्षता में, मेरी शक्ति को पाकर ये जड़ माया चेतन के समान कार्य करती है। तो ब्रह्म किसे कहते हैं? जो स्वयं बड़ा हो और दूसरों को भी बड़ा करे। दूसरे माने जो उनकी शरण में आ जाए। जो जीवात्मा भगवान की शरण में आ जाती है, भगवान उसको भी अपने समान कर देते हैं। तो ये श्री राम जी के विषय में जो वेदों में कहा गया है, वो क्या कहा गया है? रा शब्द विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचकः, विश्वानामीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्तितः। श्री राम कौन है? ब्रह्म तो हैं ही, लेकिन उनकी परिभाषा क्या है? तो बताया वेद में, रा शब्दो विश्व वचनो। रा शब्द का अर्थ है विश्व, और मश्चापीश्वर वाचक, और मा शब्द का अर्थ है ईश्वर। जो विश्व का ईश्वर हो वो है श्री राम। रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मनि। ये श्री राम कौन है? रमन्ते योगिनो नन्ते इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। वेद में कहा गया, जो योगियों के हृदय में विचरण करते हैं, जो योगियों के मन को भी खींच लेते हैं, वो है श्री राम। तो दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी कि जो विश्व के अध्यक्ष हैं, यानी सृष्टिकर्ता हैं श्री राम। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसं विशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण संसार स्थित है, जिसमें संपूर्ण संसार का लय होगा, वो है श्री राम भगवान। कर्ता सर्वस्य लोकस्य। श्री राम कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के कर्ता, सृष्टिकर्ता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुझे बेकार ही, व्यर्थ ही लोग बदनाम करते हैं। ब्रह्मा ने ऐसी खराब सृष्टि बनाई, इतनी गंदी सब बातें इसमें हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं व्यर्थ में ही बदनाम हो रहा हूं। मैंने कहाँ सृष्टि बनाई? मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूं। सृष्टिकर्ता तो श्री राम है। इसीलिए जब भगवान की इच्छा हुई
कि भाई महाप्रलय के बाद अब सृष्टि होनी चाहिए, तो भगवान सो रहे थे और उन्होंने संकल्प किया कि भाई अब सृष्टि करनी चाहिए, नहीं तो जीवों का कल्याण कैसे होगा। वो मेरे महोदर में ही लीन रहेंगे महाप्रलय में, तो मेरी शरण में कैसे आएंगे। तो पहले भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया। अब ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। वो योग माया की शक्ति से उस नाल में घुस गए फिर से, और संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया 1000 वर्ष तक घुसते चले गए, कुछ समझ में नहीं आया। फिर आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी सृष्टि करो। सृष्टि करूं, कुछ तो सामान है नहीं, कहाँ से करूं। फिर भगवान ने ज्ञान दिया। ऐसे ही जब वेदों को प्रकट किया तो कहा ब्रह्मा जी से वेदों का ज्ञान संसार वालों को कराओ। अब वेदों का अर्थ ब्रह्मा जी को ही समझ में नहीं आया, फिर क्या करे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। कहने का अर्थ है कि श्री राम कौन है, ब्रह्म है, वो योगियों के हृदय में रमण करते हैं। और कौन है, वो सृष्टि करता है। तो क्या हम उनको समझ सकते हैं? नहीं, माइक बुद्धि से तो नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम उनकी शरण में चले जाएं और उनकी कृपा हो जाए तो कोई भी समझ सकता है। जो उनसे ही प्यार करेगा, उनकी ही शरण में जाएगा, तब उनकी कृपा होगी। तो श्री राम की कृपा से ही कोई श्री राम को जान सकता है, अपनी बुद्धि के बल पर नहीं। और कृपा शरणागति से होगी। और शरणागति का मतलब कुछ ना करना। कुछ ना करना मतलब उन्हीं का भरोसा रहे। हम लोग कहते तो है ना, हम दीन हैं, अधम हैं, पतित हैं, आप ही हमारे हैं, लेकिन अपने को अधम मानते नहीं, अहंकार करते हैं। जरा सा कोई हमें कह दे, क्यों बे, कल तू क्या कह रहा था, तो हम कहते हैं क्या कहा, हमको बे कहा। तो दीनता प्रमुख चीज है। ये शरणागति कैसे होगी? जिसके अंदर जितनी दीनता होगी, नम्रता होगी, सहनशीलता होगी, उतनी ही उसकी शरणागति की स्पीड बढ़ती जाएगी। हम लोग कहते तो हैं कि मैं हरि पतित पावन सुने, मैं हरि पतित पावन सुने, हम पतित तुम पतित पावन, हम पतित तुम पतित पावन। दो बानक बने मैं हरि पतित पावन सुने। वो तो पतित पावन है, लेकिन दोनों बानक नहीं बने, क्योंकि हमने अपने को पतित नहीं माना। जिस क्षण हम अपने को पतित मान लेंगे, उसी क्षण अपने आप शरणागति हो जाएगी। तो भगवान के पास जो दिव्य 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 सामान है, वो हमें कैसे मिलेगा? शरणागति से। और शरणागति का मतलब, किसी से कोई सामान चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? या तो भाई उससे मांग लो, या छीन लो, डाका डाल लो। अब छीन तो सकते नहीं भगवान से, या फिर चोरी कर लो उसका सामान, जब वो सो रहा हो चोरी भी नहीं कर सकते, वो तो अंतर्यामी है। फिर बस मांगना है। तो आप कहेंगे हम तो मांगते तो हैं भगवान से, भगवान कृपा करिए, हे गुरुदेव कृपा करिए। हम हृदय से नहीं मांगते, क्योंकि हमारे अंदर दीनता नहीं है, अहंकार है। ये अहंकार ही शरणागति में बाधक है। जिस क्षण हमारा अहंकार
चला जाएगा। जिस क्षण हम अपने को दीन मान लेंगे, उसी क्षण दीन बंधु भगवान राम हम पर कृपा कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु कृपा करम एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राती। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संजम यह न विषय की आशा। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो संत विशुद्ध मिलहि पुनीते ही, राम कृपा करी चित वही जेहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई,
तेहि मार्ग सोई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो नयनन्हि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ जिन हरि कथा हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान तेहि प्राणी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। हो कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाति। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ कृत जुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। ओ त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। हो द्वापर करी हरि पद पद पूजा, नर भव तरिय उपाय न दूजा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ द्वापर करी
रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावत भव थाहा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कली नहीं कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जोगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तरहि
राम नमामि नमामि नमामि। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहा न जाना। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। ओ अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। ओ एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। ओ त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोर सुर नर मुनि नायक। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ तुम बिनु अस सिख देई न कोऊ, मात पिता स्वार्थ रत ओऊ। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ तात तुम्हारी मातु वैदेही,
सीता राम सब भांति सनेही। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय हो जो पैसी राम वन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। ओ पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ओ न तरु बांझ भलिवादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम जय जय सिया राम जय जय राम। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।